ये ले बेकार, खा ले इसको और गाड़ी साइड लेट हो रहा है मुझे। नहीं साहब, हमको एक खाना नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। तो और क्या चाहिए? कैश? कैश चाहिए? कैश नहीं है मेरे पास। नहीं, हमको को पैसा भी नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लीजिए सब कुछ। हमको फ़ोन चाहिए। फ़ोन चाहिए? कुछ ज़्यादा ही डिमांड नहीं बढ़ गई तुम्हारी? भीख में फ़ोन कौन मांगता है भाई? नहीं नहीं, हमको फ़ोन रखने के लिए नहीं चाहिए, एक तो कॉल करना है, कॉल करने दीजिए, फ़ोन लगाना है हमको। किसको फ़ोन करना? वो हमारे पति को फ़ोन करना है। कहाँ गया तुम्हारा पति? वो हमको नहीं मालूम है, हम गांव से आए हैं उनसे मिलने के लिए। पूरा 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से उनसे बात नहीं हुआ है। पहले वो गांव आते थे, शहर आए थे कमाने के लिए। गांव जब आते थे तो हमारे लिए तोहफा लेकर आते थे। अच्छा, ठीक है, रो मत। पहले तुम फ़ोन कर लो फिर बताना क्या हुआ था। लो, और फ़ोन लेके भाग मत जाना, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, सारे गेट लॉक हो जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं भागेंगे। ठीक है। हाँ, कौन? ये जी कहाँ हैं आप? हम आपको ढूंढते ढूंढते शहर आ गए हैं, 2 दिन से भटक रहे हैं, कहाँ पर है, कहीं नजर ही नहीं आते हैं आप। तो तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? मैंने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया ना। तो तुम एक काम करो, जहाँ से आई हो ना वहीं वापस चली जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई एड्रेस वगैरह नहीं देने वाला। ये जी कहाँ कह रहे हैं आप? हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते, हम कहाँ जाएंगे? और हम गांव में सबको बोले हम आपको लेकर ही वापस जाएंगे। आप हमारे साथ चलिए ना, गांव में माँ जी बाबू जी सब आपको मिलना चाहते। पूरे 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से आप वहाँ आए नहीं। पहले तो आते थे, इस बार तो हमारा सालगिरह भी ऐसे ही मनाया, ना कॉल करके हमको कुछ बोले, ना आए आप। देखिए ना, हमारी आँख तरस गई आपसे मिलने के लिए, ऐसे मत बोलिए। देख, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। मैंने तुझसे शादी नहीं की थी, घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। मैं तो तुझे पसंद भी नहीं करता था, मैं किसी और को पसंद करता था। इसलिए मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा हूँ यहाँ शहर में, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तू गांव से वापस आई है ना, वापस चली जा, मेरे पास मत आ। फोन रख। ए जी आप हमको ऐसा काहे बोल रहे हैं? हेलो, सुनिए ना मेरी बात। माँ जी बाबू जी शादी कराए थे तो कहा सारे समाज के सामने हमारा शादी हुआ था ना। फ़ोन कट चुका है मैडम। हेलो लाइए। हेलो, एक बार और लगा लेगा इनको कॉल। हेलो, लग नहीं रहा है। लग इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपके पति ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। आपकी बातें सुन के मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आपके पति 1.5 साल पहले यहाँ काम करने आए थे और काम के बहाने वो 1.5 साल से गाँव नहीं आए। आप उनको यहाँ ढूंढने आई हैं और अब उन्होंने आपसे बदतमीजी से बात की है ना? पता नहीं कहाँ हो गया, बहुत प्रेम करते थे हमसे, कहते थे हमारी जिंदगी में तब से आई हो तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। शहर में नौकरी भी लग गया, शहर भी आ गए। शहर आते थे तो हमारे लिए नए नए तोहफे लेकर आते थे। पता नहीं एकदम से कैसे बदल गए, हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे, हमारी शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे, कह रहे शादी वादी कुछ नहीं मानते। ये शहर की हवा में ना एक जादू है, अक्सर गांव की मिट्टी को भुला देती है शहर की हवा, और वही आपके पति को लग गई है। देखिए, माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पति अब कभी भी वापस आएंगे, क्योंकि अक्सर लोग शहर आके बदल जाते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे ऑफिस में कई सारे केसेस हैं ऐसे। तो अपने पति की उम्मीद छोड़ दीजिए और गाँव वापस चले जाइए, यही समझाऊंगा मैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल देवता आदमी है। अभी वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और से शादी कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे कर ही नहीं सकते, हम जानते हैं। वो कुछ शायद हमसे नाराज होंगे। किस बात पे नाराज होंगे? किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तुम्हारा, या कुछ गलती की तुमने? हाँ, हमको नहीं मालूम है कि वो हमसे नाराज गए हैं, लेकिन हमको पूरा यकीन है हमारे प्यार पे, वो आएंगे वापस। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सुषमा। सुषमा जी। सुषमा जी, सच्चाई है, अगर आपका पति आपको मिल भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गांव में जो शादी होती है ना वो 4 लोगों के सामने तो हो जाती है, लेकिन आप लोग कोर्ट में जाके कोई पेपर वर्क कराते नहीं। और अब जो आपके पति ने शादी की होगी उसके साथ उसका पेपर वर्क भी हुआ होगा,
तो सरकार की नज़र में आपकी शादी कोई मायने नहीं रखती। देखिए आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन ये बात सच है, और इस सच्चाई को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपके लिए उतना बेहतर है। मेरे को ऐसा ही लगता है कि आपको आपके पति को भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आप शहरी लोगों का यही है, शादी भी आपको खिलौना समझते हैं आप लोग। आपका सोच ऐसा होगा लेकिन हमारे पति का ऐसा सोच नहीं है। हम लोगों का ना जन्मों जन्मों का रिश्ता है, 7 जन्म तक साथ रहेंगे वो हमारे। ऐसे नहीं हम वो, आप हमारा दिमाग मत खराब कीजिए। हमसे प्यार करते हैं, आएंगे हमारे पास वापस। अगर जन्मों जन्मों का रिश्ता है तो 1.5 साल से क्यों नहीं पूछा उस इंसान ने अपनी पत्नी के बारे में एक बार? क्यों अभी फ़ोन करने के बावजूद आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? क्यों? है इन सवालों के जवाब आपके पास? मेरे पास है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। देखिए सुषमा जी, आप जितनी जल्दी ये बात समझ लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने गांव वापस जाना चाहिए। कैसे जाएंगे गांव वापस? क्या करेंगे इनके बिना? हम वादा किए थे माजी से, हम लेकर आएंगे इनको, हम वो दिखाएंगे। आपको मालूम है गांव समाज बिना पति की पत्नी को क्या कहते हैं? हम ये कलंक नहीं सह पाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे वापस। ठीक है, देखो मरना जिंदगी का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर उस इंसान को सबक सिखाना चाहती हो तो जिंदा रहकर सिखाओ। सबक सिखाना चाहती हो ना? हाँ, हम उनको वापस लाना चाहते हैं, हम क्या करें हमको बताइए। क्या करोगे उस इंसान का? वापस लेकर आओगी वो तो फिर भाग जाएगा। सुषमा जी, जो इंसान आपका नहीं है वो आपका कभी नहीं हो सकता, चाहे आप उसको कितना ही बांध के क्यों ना रखें। मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। देखिए मैं एक NGO चलाता हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ पे काम कर सकते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हैं। शहर आइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ ज़िंदगी में अच्छा कीजिए, अपने पति से बड़ी बनकर दिखाइए, फिर उसके सामने जाइएगा, देखिएगा आपके पैरों में गिरेगा वो, और फिर आप उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। उस इंसान के पीछे भाग लीजिए जो आपको 1.5 साल पहले छोड़ चुका है और आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता, या फिर एक नई शुरुआत कर लीजिए जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बनाएंगे और उस इंसान को अपने पैरों में गिरा कर उसे बताएंगे कि कौन गलत था और कौन सही। सोच लीजिए क्या करना है। हम यहीं रहना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं। बहुत जी लिया लोगों के लिए, उनके लिए। हम अपने लिए जीना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं हमें बताइए। ग्रेट। वैसे मेरा एक ओल्ड एज होम है, वृद्ध आश्रम, जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, उन लोगों के साथ रहना है, उनसे बातें करनी है, बस, और कुछ भी नहीं। और बदले में मैं आपका सारा खर्चा उठाऊंगा, आपको पढ़ने का मौका दूंगा। इवन वहाँ कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रह चुके हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे वो पढ़ने में। तो वहाँ रहिए, चीज़ें सीखिए, साथ में सैलरी लीजिए, अपनी माँ को पैसा भेजिए। मैं वादा करता हूँ 3 साल में आप अपने पति से आगे निकल सकते हैं, आई प्रॉमिस। जी ठीक है, हम आपकी बातें मानेंगे सारी। हम कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है। ग्रेट। ये सामने मेरा घर है, आप अंदर चले जाइए, मैं मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ। टेंशन मत लीजिए, मेरा पूरा परिवार रहता है, मेरे मम्मी पापा मेरी वाइफ सब है अंदर। आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, फिर आपको ओल्ड एज होम ले चलूँगा शाम को। जी ठीक है, सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। कोई बात नहीं, बस मेहनत कीजिए और कुछ भी नहीं। जाइए।